दोस्तों, एक सरकारी पुल पर काम चल रहा था। वहीं पर एक नौजवान बहुत ही खूबसूरत महिला मजदूरी कर रही थी। एक दिन काम करते करते उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। दर्द इतना तेज था, वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ जाती है। दर्द से जमीन पर लेट जाती है। उसके समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आनन फानन में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में उसका अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उसके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या कुछ होता है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले की। एक छोटा और पुरानी पुलिया को तोड़कर एक नई पुलिया बनाई जा रही थी। 8-10 लोग मजदूरी का काम करते थे। सारे लोग स्थानीय लोग मजदूर थे। उन्हीं मजदूरों में एक 24 साल की खूबसूरत महिला, जिसका नाम पूजा होता है, वो भी मजदूरी का काम कर रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस पुलिया का निरीक्षण करने एक पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर, जो कि जेई होते हैं, जिनका नाम संदीप कुमार होता है, वहाँ पर आते हैं। साथ में उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक 7 साल की बेटी होती है जिसका नाम रूपा होता है। एक 5 साल का बेटा होता है जिसका नाम रौनक होता है। वो भी अपने पापा के साथ आते हैं। जैसे ही साइड पर आकर कार रुकती है, वो बच्चे कार से उतर जाते हैं, इधर उधर खेलने लगते हैं। जो वहाँ पूजा मजदूरी कर रही थी, वो बच्चों को देखकर उनके पीछे पीछे लग जाती है, कहीं इन बच्चों को चोट न लग जाए, क्योंकि वो ईंट पत्थर उठाकर इधर उधर कर रहे थे। अब वो कहती है कि आप लोगों को चोट लग जाएगी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो उनके पीछे लगी रहती है। बच्चे मान ही नहीं रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद रौनक अपने पापा के पास जाकर कहता है कि पापा, भूख लगी है। वो कहते हैं अभी चलते हैं, रास्ते में दिलवाते हैं। लेकिन जो पूजा थी वो हाथ पकड़कर कहती है, चलो बच्चों, मैं दिलवा कर लाती हूँ। दोस्तों, 400-500 मीटर की दूरी पर एक दुकान पर जाती है और 200-300 रुपए का सामान दिलवा कर लाती है। जब वो वापस आती है तो संदीप कुमार देखते हैं। रौनक कहता है, पापा, हमने बहुत सारा सामान लिया है। दोस्तों, फिर वो खाने लगता है, लेकिन फिर खेलने लगता है। लाख मना करने के बाद वो मानता नहीं है। आखिरकार दोस्तों, वो कीचड़ में गिर जाता है, जिससे उसके कुछ कपड़ों का हिस्सा गंदा हो जाता है। पूजा दौड़कर उसको उठाती है। संदीप कुमार जब देखते हैं, अपने बच्चों को डांटने के लिए दौड़ते हैं। पूजा उनके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा ऐसा, आप क्यों इनको डांट रहे हो। दोस्तों, रौनक का कपड़ा निकालती है, जो भी थोड़े बहुत गंदे हुए थे, पानी से उसको साफ करती है, उसको नहलाती भी है। सुबह जब काम पर आती थी तो एक तौलिया लेकर आती थी, उससे बच्चों का शरीर साफ करती है, उसी में लपेट कर लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रौनक को नींद आ जाती है। ये सब जब संदीप कुमार देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनके बच्चे का कोई इस तरह देखभाल कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं, कपड़े तो इसने गीला कर दिया है। तो पूजा कहती है कि साहब, अभी रुक जाइए थोड़ा, अभी बाबू सो रहा है, उठ जाएगा तो जाना। फिर वो कहते हैं कि एक और साइड पर जाना है, वहाँ से लौटकर आता हूँ, उसके बाद जाऊँगा। दोस्तों, वो चले जाते हैं। 1 घंटे बाद वापस आते हैं। जब तक रौनक खेल रहा था,
उसी तरीके से और पूजा उनके पीछे पीछे लगी हुई थी। लेकिन जब वो आते हैं तो कार में बैठ जाते हैं, जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो जो इंजीनियर साहब थे संदीप कुमार 500 रुपये पूजा को देने लगते हैं। कहते हैं जो तुमने इन्हें सामान दिलाया है। वो कहती है नहीं साहब, रख लीजिए, क्या हुआ, बच्चों ने सामान लिया। तो संदीप कुमार बहुत जिद करने लगते हैं, लेकिन पूजा उनसे पैसे नहीं लेती। उसके बाद वो चले जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे 3-4 बार वो और आते हैं। जब भी आते हैं वो अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं। बच्चे जब भी आते पूजा के पीछे पीछे लग जाते और पूजा भी उनका बहुत देखभाल करती थी। अब दोस्तों एक दिन की बात है, जब पूजा के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और दर्द इतना जोर था कि वो जमीन पर बैठ जाती है, तड़पने लगती है और सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर तभी इंजीनियर साहब आ जाते हैं अपनी कार लेकर, लेकिन आज उनके साथ बच्चे नहीं आए थे। आते ही वे देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो पता चलता है कि इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो कहते हैं कि किसी को बुलाओ, लेकिन दोस्तों उसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि वो अपने माँ के पास रहती थी। घर में उसकी माँ और उसकी नानी ही रहती थी और उसका कोई नहीं था। दोस्तों उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था, किसी से देखा नहीं जा रहा था। तो जो इंजीनियर साहब थे, कहा हमारी गाड़ी में बैठाओ, किसी तरीके से इसको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। चूँकि वहाँ पर कोई महिला नहीं थी, वहाँ जो एक और मज़दूर था वो साथ में लेकर बैठता है और उसके बाद इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर एडमिट करते हैं और ग्लूकोज चढ़ना शुरू होता है। इंजेक्शन लगता है, दर्द से थोड़ा आराम मिलता है। 2-3 घंटे बीत जाते हैं, तभी उसकी माँ और उसकी नानी वहाँ रोते बिलखते हुए पहुँचती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर अल्ट्रासाउंड हो जाता तो अच्छा रहता, बीमारी का पता चल जाता। संदीप जी कहते हैं कि आप लोग अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद उसको रूम में लेकर जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनके गुर्दे में पथरी है, काफ़ी बड़ी 2 पथरियां हैं। दोस्तों यह बहुत ही हैरान करने वाला मामला था। इतने बड़े स्टोन जो थे वो घातक हो सकते थे। दोस्तों जब ये बात उसकी माँ और नानी सुनती हैं तो वो चिल्लाकर रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि अब मेरी बेटी मर जाएगी, हमारे पास कहाँ पैसे हैं, कहाँ इलाज कराएं, हमारा कौन है। संदीप कुमार पूछते हैं डॉक्टर से कितना पैसा लगेगा। डॉक्टर कहते हैं अगर चीरा लगाकर ऑपरेशन करेंगे तो 20,000 रुपये लगेंगे, यदि दूरबीन से करेंगे तो 55,000 रुपये लगेंगे। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद कुछ दवा भी देते हैं। फिर संदीप कुमार कहते हैं आपका कितना बिल हुआ। तो वो 4,000 रुपये का बिल थमा देते हैं। पूजा की माँ थी, उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे, वो भी किसी से मांग कर ले आई थी। तो जो संदीप जी थे वो अपने पास से पैसा दे देते हैं, फिर उसको लाकर उसके घर पर छोड़ते हैं। दवा कैसे खाना है ये सब बताकर वो फिर साइड पर चले जाते हैं। तब तक जो पुलिया का ठेकेदार संदीप कुमार होता है उससे कहते हैं भाई जो लड़की काम कर रही थी उसका कितना बकाया है, कोई हिसाब किताब है। तो वो हिसाब देखकर कहता है हाँ, उसका 900 रुपये बढ़ रहा है। फिर उससे कहते हैं उसकी तबीयत खराब है, ये पैसे उसके घर पर पहुंचा देना, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कुछ पैसे मैंने लगाए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। वो कहता है ठीक है साहब, पहुंचा देंगे। दोस्तों उसके बाद वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर पूजा काम पर आ जाती है, क्योंकि उसे दर्द से राहत मिल जाती है। लेकिन जो ठेकेदार था उसके पैसे देता नहीं है।
उसके बाद दोस्तों 15 तारीख को हिसाब होता था। पूजा के भी 5,000 रुपये निकल रहे थे। वो कहती है ये पैसे साहब को दे देना, क्योंकि दवा के पैसे साहब ही दिए थे, क्योंकि मैं तो उन्हें पैसे दे नहीं पाऊंगी, आप ही ये पैसे दे देना। वो कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। वहाँ पर फिर एक बार इंजीनियर साहब को आना हुआ। उस दिन पूजा आती नहीं है, क्योंकि ठेकेदार उसे बोला कल काम पर आना मत आना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोनों लोगों का आमना सामना हो, पैसे के लेन देन की बात उनके सामने हो। संदीप कुमार आते हैं और पूछते हैं उसका क्या हाल है, तो बताते हैं कि ठीक है, रोज काम पर आती है, आज नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिर हाल उनको भी तसल्ली होती है, चलो ठीक है काम कर रही है। उसके बाद वो चले जाते हैं। दोस्तों 1 महीने तक काम चलता है। पुलिया का काम पूरा हो जाता है। सारे मजदूरों का हिसाब किताब होता है। पूजा के भी 10-12 हज़ार निकल रहे थे। वो ठेकेदार से कहती है अगर आप साहब से पूछ लेते उन्होंने कितना पैसा लगाया था, मेरा कुछ बढ़ता है तो मुझे दे दीजिए, बाकी पैसा उन्हें दे देना। ठेकेदार दीपक कुमार इस पर भड़क जाता है, कहता है एक तो उन्होंने अपने कार पर तुम्हें बैठाया, तुम्हारा इलाज कराया, अपना दिन भर का नुकसान किया, अब तुम उनसे हिसाब किताब करोगे। तुम्हारे जितने पैसे हैं वो सब साहब के खाते में जाएंगे, तुमको एक पैसे नहीं मिलेंगे। वो कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, अगर उन्होंने लगाया है तो देना तो पड़ेगा ही। अब उदास होकर अपने घर चली आती है। पुलिया का काम बंद हो जाता है, क्योंकि काम पूरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों काम को ओके करने के लिए इंजीनियर साहब को आना था। 10-15 दिन बाद टाइम निकाल कर वहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस दिन वो आते हैं उस दिन एक बार फिर पूजा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल जाने के लिए उसकी माँ और उसकी नानी सड़क पर बैठी थी, किसी साधन का इंतजार कर रही थी। कोई साधन आए उस पर बैठकर हॉस्पिटल जाएं। तभी संदीप कुमार आ रहे थे उस पुलिया का अंतिम निरीक्षण करने। वो पूजा को देखते हैं तो अपनी गाड़ी रोकते हैं, कहते हैं क्या हुआ, आज पेट में फिर दर्द है क्या? वो कहती है कि हाँ आज भी दर्द कर रहा है। वो कहते हैं गाड़ी में बैठो तुम्हें दिखाकर आते हैं। तो कहती है साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब वैसे भी पुल का काम बंद हो गया है तो मेरे पास पैसे कहाँ से रहेंगे, मैं आपको कैसे पैसे दूंगी। वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात कर रही हो, तुमसे किसने पैसे मांगा, किस पैसे की बात कर रही हो। तो पूजा कहती है कि क्यों, आपको ठेकेदार साहब दिया नहीं, मैं अपने 1.5 महीने की मजदूरी कटवा दी है कि वो आपको दे देंगे। वो कहते हैं ना तो मैं पैसे मांगा हूँ ना तो मुझे पैसे मिले हैं, तो ये कौन सी बात कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो तुम पहले गाड़ी में बैठो, तुम्हारा पहले इलाज करवाता हूँ, तुम पैसे की चिंता मत करो। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पूजा उनको अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनके बच्चों का इतना देखभाल करती थी, बच्चों को इतना प्यार करती थी कि अरुण कुमार को बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए पूजा से हमदर्दी हो जाती है। उसे उसकी माँ और उसकी नानी को बैठाते हैं, फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब ऑपरेशन कराना होगा, वरना इलाज से बाद में फिर दर्द होने लग सकता है। ये है कौन, वो कहते हैं ये मजदूरी करती है, मेरी कुछ लगती नहीं है। फिर हाल आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए, जो भी पैसे होंगे मैं दूंगा। दोस्तों उसका दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जो पैसे होते हैं उनके बैंक खाते में होता है वो देते हैं, और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के जब 3-4 घंटे बीत जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अब आप लोग मरीज से मिल सकते हैं। मरीज को होश आ गया है। दोस्तों उसके बाद संदीप जी जाते हैं, बेड पर लेटी है,
इन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है, रुमाल से उसके आंसू को साफ करते हैं, फिर उसके पास बैठ जाते हैं। उसके हाथ को पकड़कर कहते हैं, घबराओ मत, ठीक हो जाओगी। वहीं पर उसकी माँ और नानी थी। संदीप कुमार को ये सब लाख लाख शुक्र अदा करती हैं। आसपास के लोग भी तारीफ करते हैं। आजकल कोई किसी के साथ ऐसा करता नहीं है। लड़की अच्छी है, लड़की का नसीब अच्छा है। वहाँ पर मजदूरी करती थी, साहब लेकर चले आए, वरना कौन ऐसा करता है। फिलहाल वो डॉक्टर से बात करते हैं, कहते हैं जो दवा का पैसा होगा सब मैं दूंगा। छुट्टी आप लोग कब करोगे? वो लोग कहते हैं छुट्टी शायद 3 दिन बाद होगी। कहते हैं ठीक है। तीसरे दिन वो फिर आते हैं। इस बार वो अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं। कहते हैं चलो देखो अपनी आंटी को कैसी है। पूजा उनको देखकर रोने लगती है, उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। बच्चे पूछते हैं आंटी आपको क्या हुआ है? मैं पापा से पूछता था तो पापा कहते थे कि वो बीमार है। वो कहती है हाँ मैं बीमार थी, लेकिन आपके पापा ने मुझे ठीक करवा दिया। उसके बाद वो डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद वो घर लेकर चले जाते हैं। पैसा संदीप कुमार जी जमा करते हैं। वहाँ दोनों बच्चे गिफ्ट लेकर आते थे। सभी देखकर हंसने लगते हैं। अपनी जेब से 2 कैडबरी निकालते हैं, 10-10 रुपए वाली। पूजा को देकर कहते हैं लो आंटी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं क्योंकि आप बीमार हैं। हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। संदीप जी देखते हैं तो हंसने लगते हैं। कहते हैं बेटा मैं और कुछ दिलवा देते अगर तुम लोग कहते। पापा ये तो आंटी के लिए सरप्राइज था, आपको क्यों बताते? बच्चे बहुत ही प्यारे थे। पूजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। वो बच्चे पूजा को भी प्यार करने लगते हैं। दोस्तों सारे लोग चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद फिर हॉस्पिटल में दिखाना था। फिर संदीप जी अपने दोनों बच्चों के साथ आते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से अल्ट्रासाउंड होता है। कहते हैं स्टोन पूरी तरह से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों जब सारे लोग वहाँ पर बैठे थे तो पूजा पूछती है कि मम्मी घर पर क्या करती हैं? आप लोगों से पूछती नहीं है कि आप लोग कहाँ जाते हो, क्यों घूमने जाते हो? तभी दोस्तों रौनक कहता है कि मेरी मम्मी नहीं है। दोस्तों ये सुनकर पूजा चौंक जाती है। कहती है क्या हुआ, कहाँ पर है? बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी मर चुकी हैं, मैं अपने पापा के पास रहता हूँ। ये कहते हुए छोटे बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा उनको प्यार से अपनी छाती में लगा लेती है। कहती है नहीं बेटा, ऐसा मत कहो कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। दोस्तों जब ये बात रितिका सुनती है तो कहती है आंटी मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ, लेकिन जब आपसे मिलती हूँ तो मैं मम्मी की कमी को भूल जाती हूँ। अगर आप मेरी मम्मी हो तो मेरे घर पर चलो, पापा के घर पर चलो। अब दोस्तों वो कुछ नहीं बोलती है। अब बच्चे दौड़कर पापा के पास जाकर कहते हैं पापा देखो आंटी कह रही हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, आंटी को लेकर चलो ना हमारे घर पर। अब जब बच्चे ये सब कहने लगते हैं, फोर्स करने लगते हैं, वहाँ पर उनकी मम्मी, नानी और सभी लोग बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोलता। पूजा उदास बैठी थी। लेकिन जब बच्चे ज़्यादा कहने लगते हैं, पूजा से कहते हैं चलो ना आंटी, अब चलो हमारे घर। तो वो कहती है पापा से पूछ लो, वो लेकर चलेंगे। अब दोस्तों ये सारी बात संदीप जी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा क्यों नहीं ले चलूँगा, अगर तुम चलना चाहोगी तो। दोस्तों उसकी मम्मी और उसकी नानी से बात करते हैं कि बच्चे इतना घुल मिल गए हैं, इन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, मेरे घर पर चलेंगी तो अच्छा रहेगा। वो कहती है ठीक है साहब, आप ले जाइए, मेरी बेटी बहुत सीधी है, आपके बच्चों की देखभाल करेगी। अब दोस्तों पूजा को लेकर वो अपने घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जिस तरीके से
बच्चों से घुल मिल जाती है। बच्चे भी उन्हें अपनी माँ के जैसे मानने लगते हैं। उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि दूसरे के घर की है, बिल्कुल माँ के जैसे ही मानते थे और ये भी अपने बच्चों के जैसा ही मानती थी। अब दोस्तों एक साथ रहते रहते धीरे धीरे संदीप और पूजा में प्यार होने लगता है, लेकिन फिर भी संदीप कहते हैं, देखो तुम्हारी उम्र कम है, तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। लेकिन तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि अब ये बच्चे तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं इस घर को भी तुम्हारी ज़रूरत है। दोस्तों पूजा की शादी पहले हुई थी, लेकिन उसका पति इतना शराबी था, लापरवाह था। इसको वो 4 साल पहले छोड़ चुकी थी और इस 4 साल में वो इनकी कोई सुध नहीं लिया था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रही है। एक हिसाब से उनका और इनका रिश्ता खत्म हो चुका था। ये कहती हैं कि साहब आप हमें अपनाते हैं तो ये मेरी भी खुश नसीबी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वे बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वो अपने परिवार से बताते हैं कि हम शादी करने वाले हैं। परिवार के सारे लोग खुश होते हैं। कुछ रिश्तेदार और जान पहचान वालों की मौजूदगी में एक मंदिर में पूजा और संदीप कुमार शादी करते हैं। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 2 साल बाद पूजा एक बच्चे का जन्म देती है और आज सारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहता है। अब वो बच्ची भी 6 माह की हो गई है। तीनों बच्चे एक साथ रहते हैं। दोस्तों एक तरफ ठेकेदार जैसे लोग, दूसरी तरफ इंजीनियर साहब जैसे लोग, कितना फ़र्क होता है लोगों में। दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।